मैंने कहलवा भी दिया कि जब मैं आऊँगी तब वो फसल काटी जाएगी। तो वहाँ से मुझे लोगों ने आगे इत्तला दी कि वो तो फसल काट रहा है। तो हमने उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग चले गए तो फसल कटी हुई ज़मीनों में पड़ी थी। तो मैंने जितने भी आसपास के लोग थे सब आ गए और उनको सबको पता था कि ये कितना खा रहा है और कितना हम लोगों को दे रहा है, और उनकी बैलगाड़ी ये सब की आ गई और जितना भी अनाज था मैंने उसमें भरवाया अपने सामने। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बुर्का पहनना या पर्दा करना स्टेटस सिंबल माना जाता था, और कोई भी फार्म पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, फार्म पे कोई भी नहीं जाता था। इसीलिए तो मैं मदर भी बुर्का पहनती थी और मैं भी बुर्का पहन के गई, क्योंकि बाहर निकलने का सवाल नहीं था कि हम लोग ऐसे बाहर निकल के चले जाएं खुलेआम। जब फार्म से पूरे गेहूं को मैंने भरवा दिया उसमें, तो मंडी समिति में हम लोग आए और मंडी समिति में मैंने 23,500 की फसल बेची पहली बार। 23,500 रुपये मुझे मिले और गेहूं के। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी मदर को कहा कि हमारे यहाँ हज करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और वो काफ़ी यंग थी। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप में हिम्मत है, अब आप हज करके आओ पहली फसल से। तो उनके फॉर्म वार्म भरे और उन्होंने उस पैसे से उन्होंने हज किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, लेकिन मैं उसमें कामयाब रही। और वो जो लोग थे जिन्होंने हमें धमकियां दी थी वो गायब ही हो गए। जब उन्होंने देखा कि पूरे जो गांव के लोग हैं, जो भी आसपास के ज़मीनों के लोग हैं, वो हमारे समर्थन में आ गए, तो वो बग़ैर कुछ कहे वहाँ से भाग गए। तब तो हमें क्लियर हो गया कि हमें मतलब कोई परेशानी नहीं है। फिर हमारे पास लोग आने लगे, जैसे ठेके पे ज़मीन दी जाती है और एक तरीका होता है बटाई पे देने का। तो वो इसलिए भी आते थे कि अगर आप चाहती हैं तो पैसा आप लगाइए बराबर का, और जब कोई भी फसल होती है तो उसको आप भी लीजिए आधा, आधा हम लेते हैं। तो हमने बहुत ज़माने तक ये काम भी किया।